वक्त फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस वेदभूषण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वेदभूषण जी, बड़ी खबर इस वक्त की हम लगातार बता रहे हैं, रणबीर कपूर को ईडी ने समन जारी किया है। महादेव ऐप का मामला है, इसमें क्या कुछ आगे हो सकता है, थोड़ा अपडेट दें हमें। देखिए, बहुत सारे इस तरह के ऐप चल रहे हैं और खासतौर दुबई एक ऐसा अड्डा बन चुका है जहां से पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के ऐप्स और तमाम गेमिंग ऐप्स हैं और तमाम तरह की चीजें होती हैं। क्योंकि इसके इन्वेस्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड है, तो आप उनको इकट्ठा करना सारे पैसे जो, क्योंकि इसमें हवाला या नंबर 2 का पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो ईडी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे उन तमाम पैसों को बारे में जानकारी इकट्ठी करे कि कितना बड़ा अमाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व था। ये अभी जो अमाउंट निकल के आ रहा है ये तो बहुत छोटा है, इससे बहुत बड़े लार्ज स्केल पर ये तमाम ऐप्स के थ्रू पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। पर चूंकि जगह जगह इन्वेस्टर्स थे, यूके, दुबई, इंडिया, पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड से इस तरह की बैटिंग होती है, इस तरह के सट्टा लगते हैं। क्योंकि दुबई के बारे में आपने सुना होगा, श्रीदेवी का मर्डर भी दुबई के अंदर हुआ था। जिस तरह की वहां फिल्म इंडस्ट्री में हस्तियां इकट्ठी हुई थी, इवन जो वहां पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग हैं उन तक का पैसा इन्वॉल्व होता है। इवन जो बड़ी फिल्में बनती है इंडिया के अंदर, वहां पर चाहे रणधीर कपूर और बड़े बड़े लोगों के नाम अक्सर आते रहे। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बड़ा प्रचलित है कि सबके ऑफिस दुबई में है, दुबई से वो तमाम चीजें ऑपरेट होती हैं। इवन जो बड़ी फिल्में हैं उनका फाइनेंस भी दुबई से होता है। तो ये जो अभी इन्वेस्टिगेशन की बिल्कुल शुरुआत है, शुरुआती दौर है कि रणबीर कपूर को जो ईडी ने सम्मन भेजा है उनको सामने पेश होंगे। जो उनसे जुड़े हुए लिंक हैं, उनके तमाम जो कॉल डिटेल्स हैं, उनके बैंक के अकाउंट्स हैं, तमाम की जानकारी हासिल की जाएगी कि ये पैसा आप कहां से आ रहा था, आपका सोर्स क्या था, और आपने ये पैसा दूसरे लोगों को ट्रांसफर किया वो किस आधार पर किया, क्या आपके उनसे कनेक्शन थे। वो तमाम चीजें धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन के बाद निकल कर आएंगी। क्योंकि रणधीर कपूर एक फिल्म की इंडस्ट्री की बहुत बड़ी जानी पहचानी एक हस्ती है, इसलिए उनका नाम आना, सम्मान आना, ईडी उनको द्वारा बुलाया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी सूचना, बहुत बड़ी जानकारी है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल वेदभूषण जी थोड़ा यह भी समझना चाहते हैं, क्योंकि मामला बेहद बड़ा है और रणबीर कपूर पर जिस तरीके के इस पूरे प्रकरण को लेकर आरोप लग रहे हैं, उन्हीं तमाम सवालों के जवाब कहीं ना कहीं ईडी उनसे लेने की कोशिश करेगी। लेकिन कितना गंभीर है यह रणबीर कपूर के लिए ये पूरा मसला, और अगर इसमें पैसे के लेन देन में उनका नाम आ रहा है तो कितना गंभीर है यह पूरा मामला? देखिए, सारा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। मनी का दूसरे कंट्रीज में ट्रांसफर होना या दूसरे कंट्रीज से इंडिया के अंदर आना, तो उसमें जो प्रोविजंस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उसमें सीधा सीधा अरेस्ट बनती है। यदि उनके खिलाफ कोई क्लिंचिंग एविडेंस ईडी को मिलते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तो तमाम बड़े बड़े हस्तियां जो है आज की डेट में ईडी की गिरफ्त में लंबे समय तक जेल में, चाहे वो राजनीतिक लोग हों। आपको याद होगा दिल्ली में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, और अभी ईडी की रेड हुई है संजय सिंह के ऊपर। तो बड़े बड़े लोग आज की डेट में जेल के अंदर है, क्योंकि ईडी के जो प्रोविजंस हैं, ईडी की जो पावर है आज की डेट में, वो तमाम जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई है वो उनसे कनेक्टेड है। तो यदि रणबीर कपूर की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं यदि उनके अकाउंट्स में इस तरह के पैसे के लेन देन या उनके कनेक्शंस पाए जाएंगे, तो उनको ईडी को अपीयर होने के बाद में अपनी सफाई देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा। और यदि वो पाए गए तो उनकी अरेस्ट की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वेदभूषण जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, ये एक बेटिंग ऐप है जिसकी जानकारी मिल गई, किस तरह से हवाला के जरिए पैसा आ रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, इसकी जानकारी मिली, इस पर आगे पूछताछ की जा रही है। और रणबीर कपूर पहले ने जिनको ईडी ने समन भेजा, इसके पहले भी कई और लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इस तरह की बेटिंग ऐप कितनी खतरनाक है? और महादेव ऐप तो अभी भी चल रही है, महादेव ऐप से अभी भी सट्टा कारोबार, बेटिंग अभी भी चल रही है। देखिए, आज की डेट डिजिटल दुनिया है। पहले जैसा जो चीटिंग बेईमानी थी वो नहीं होती। आज की डेट में साइबर के थ्रू धोखा, फ्रॉड किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही बेंगलोर के अंदर 854 करोड़ रुपए का आपके टेलीविजन पर भी, मीडिया पर दिखाया किस तरह से वहां पर धोखाधड़ी 854 करोड़ की हो गई। तो ये आज की डेट में बड़ा प्रचलित है कि इस तरह के ऐप बनाने, लोगों को लालच करना, क्योंकि लालच कहते हैं ना बुरी बला है। आपके 1 के 2 कर देंगे, 2 के 4 कर देंगे, वो 0 पर आ जाते हैं। तो इस तरह की जो डिजिटल चीजें हैं, जो साइबर वर्ल्ड के अंदर चीजें चल रही हैं, से आज की जनरेशन जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, और खास तौर से जब बड़े लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं उनके चेहरे वापस आपके पास हम लौटेंगे। इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल ईडी के रडार पर न सिर्फ रणबीर कपूर है बल्कि कुछ और बॉलीवुड सितारे भी हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। ईडी के रडार पर कई बॉलीवुड के सितारे भी हैं।
कई एक्टर्स को ईडी समन भेज सकती है। रणबीर कपूर को समन कर दिया गया है 6 अक्टूबर के लिए। वहीं कुछ और नाम भी हैं जो फहरिस्त में जुड़ सकते हैं। आपको बताएं कि इन एक्टर्स को भी या फिर जो भी इस अभिनेता हैं वो उनका नाम भी इसमें शुमार हो सकता है। कई एक्टर एक्ट्रेसेस को भी समन यहां पर ईडी की तरफ से किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आपको बताएं कि रणबीर कपूर को जहां समन किया गया है तो कुछ और सितारों के नाम भी इसमें जुड़ सकते हैं। और वेदभूषण जी लगातार हमारे साथ जुड़े। वेदभूषण जी, आप भी बता रहे थे अभी कि कई और नाम हैं इसमें जिनसे आगे पूछताछ की जा सकती है। करीब 14 से 15 लोगों की फहरिस्त है जिनसे आगे पूछताछ हो सकती है। इसके पहले कई लोगों से पूछताछ हुई, जैसा पहले मैंने कहा, और आगे और लंबी फहरिस्त है, लेकिन उसमें एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर शामिल हैं। अब बिल्कुल, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, केवल फिल्म इंडस्ट्री के लोग नहीं होते, उसमें बहुत सारे फाइनेंसर होते हैं, बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं। तो अभी तो शुरुआत है 14-15 जिनकी संख्या आप बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेमिंग ऐप होते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर इनके लोग बैठे होते हैं। दुबई तो एक हब बन चुका है। उसके अलावा इंडिया में तमाम जगह पर उनके ऑफिस हैं। तमाम जो मुंबई के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री मानी जाती है, फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है मुंबई को, वहां पर इस तरह की चीजों की भरमार है, क्योंकि वहां पैसा बहुत है। फिल्म इंडस्ट्री में आप टेलीविजन पर, आप मीडिया पर दिखाते हैं कि इस पिक्चर ने इतने 1000 करोड़ रुपए 2 दिन में कमा लिए। तो ये जो पैसा कुछ ये आर्टिफिशियल होता है, क्रिएट वाकई में पैसा इतना नहीं कमाती। इसके अंदर जो पैसा हवाला या आप नंबर 2 का पैसा बोले या ब्लैक मनी बोले, वो इसके अंदर दिखाया जाता है। ये मैनेज किया जाता है। तमाम पिक्चरों के अंदर आप दिखाएंगे एक दिन के अंदर पूरे इंडिया के अंदर उसने इतना बड़ा व्यापार कर लिया, जबकि ऐसा नहीं होता। असल पिक्चर कुछ और होती है, दिखाई कुछ और जाती है। तो फिल्म इंडस्ट्री को समझना और जानना और उसके फाइनेंस कैसे होते हैं और किन लोगों से इनके तार जुड़े होते हैं। आपने देखा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के हाथ इन लोगों के ऊपर होते हैं, इनके सिर के ऊपर होते हैं। बड़े बड़े क्रिमिनल गैंगस्टर्स और बड़े बड़े बदमाशों के इनके साथ लिंक्स होते हैं। तो ये तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री की चीजें हैं, ये धीरे धीरे जब लोगों को खुल के आती है, चौंक जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के नाम आते हैं कि लोग उम्मीद नहीं कर पाते कि ऐसे लोग भी इन चीजों से जुड़े हुए होंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारी फिल्म हीरोइंस के नाम भी इस तरह की गंदी चीजों के अंदर आए थे। कोई ऐसी ऐप बनाती थी, ऐसी पिक्चर बनाती थी, बाद में वो एक्सपोज हुए। तो लोग बड़े ताज्जुब मानते हैं कि जिसको हम अपना भगवान, देवता और अपना हीरो मानते हैं, रणधीर कपूर जैसे लोगों को, वो इस तरह की हरकतों के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, इनके पर्दे हटने जरूरी हैं, जिससे फिल्म इंडस्ट्री की जो असली हकीकत है, पर्दे के पीछे की क्या कहानी है, वो भी उजागर होनी चाहिए। कि इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों को दिखाया जाता है, उनको कैसे फिल्माया जाता है, कौन लोग फाइनेंस करते हैं, उसके जो पीछे की काली जो दुनिया है उसके झलक दिखाना भी बहुत जरूरी है। और जो आप जो समाचार ला रहे हैं इस बारे में, बिल्कुल जरूरी है। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि बॉलीवुड पर इस तरीके से एक बड़ा सवालिया निशान लगा हो। इससे पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त, क्योंकि हमने बताया कुछ और एक्टर एक्ट्रेसेस को भी समन यहां पर ईडी कर सकती है, कि आखिर किस तरीके से क्या कुछ जो है जानकारी इस पर होगी, क्या कुछ उनसे सवाल होंगे। मैं आपके पास आऊंगा। संदीप हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। संदीप, क्योंकि जानकारी यह मिल रही है कि कुछ और एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम भी इसमें जुड़ सकते हैं, ईडी समन कर सकती है। क्या कुछ जानकारी अभी उनके बारे में कुछ मिल पा रही है? जी देखिए, इसमें जो है तमाम बॉलीवुड के जो एक्टर्स, जिन लोगों ने उस शादी समारोह में हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि सौरभ चंद्राकर ने एक मेगा शादी रखी थी और 200 करोड़ रुपए के आसपास जो है इस शादी में खर्च किया था और तमाम सेलिब्रिटीज़ को जो है वो बुलाया था इस शादी में। आरोप ये है कि इन सेलिब्रिटीज़ को जो है वो हवाला के जरिए पैसे दिए गए थे। तो सवाल ये है, क्या इन सेलिब्रिटीज़ को इस बारे में जानकारी थी कि जो पैसा ये ले रहे हैं वो हवाला के जरिए आया था? नेटवर्क क्या था पैसा लेने का और किस प्रकार से इनके पास पैसा पहुंचा? क्या वो लीगल पैसा था या वो इलीगली इन्होंने स्टोर किया था? ये तमाम ऐसे बिंदु है जिसके लेकर के ईडी जांच कर रही है। आपको बता दें कि सनी लियोनी, नेहा कक्कर, विशाल डडलानी और तमाम ऐसे अन्य कीर्ति खरबांदा, ये ऐसे कुछ एक नाम है जो उस शादी समारोह में जो है वो शामिल हुए थे। तो और भारती सिंह, सुनील ग्रोवर, ये कुछ एक कॉमेडियंस है जिन लोगों ने उस शादी समारोह में हिस्सा लिया था। तो ये सवाल जिस प्रकार से आप उठा रहे, निश्चित रूप से लाजमी है। जैसे ही रणबीर कपूर को समन गया है, आने वाले दिनों में तमाम वो बॉलीवुड की हस्तियां हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि उन्हें क्या इस बारे में जानकारी थी कि जो पैसा वो ले
ले रहे हैं वो काला पैसा है, क्या वो इस बारे में जानकारी उन्हें थी कि ये जो पैसा जो इन्हें मिल रहा है वो हवाला के जरिए मिल रहा है? उन्होंने किस प्रकार से इसको स्टोर किया, कैसे कैसे क्या इन्होंने उस पैसे को कहीं और डाइवर्ट किया, कौन सा रूट था जहां से इनको पैसा मिला? तो ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच करेगी और तमाम पूछताछ करेगी। सवाल ये है कि इसमें सबसे अहम बात यह है कि सौरभ चंद्राकर जो कि छत्तीसगढ़ से नाता रखता है, छत्तीसगढ़ वो पहले छत्तीसगढ़ में रहता था और उसके बाद वो दुबई शिफ्ट हुआ। तो बताया ये जा रहा है कि न केवल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को भी फंडिंग की गई है सौरभ चंद्राकर द्वारा। तो ये तमाम ऐसे बात है जो कई सवाल जो है छत्तीसगढ़ सरकार पर भी आने वाले दिनों में जो है वो सरकार की भी, छत्तीसगढ़ सरकार की भी मुश्किलें होंगी, क्योंकि वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो किस किस को पैसे मिले, क्या कोई सरकारी बाबू इसमें इन्वॉल्व है, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो जाँच कर रही है। ठीक है वेदभूषण जी, यानी जैसा संदीप बता रहे हैं इसका मतलब ये मामला केवल बॉलीवुड तक नहीं है, इसमें पॉलिटिकल फिगर्स की इन्वॉल्वमेंट थी और उनकी शह पर ही ये बेटिंग ऐप लगातार चल रही थी और उसी से इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, हवाला का पैसा आ रहा था और उसी से इन सभी लोगों को पैसे दिए गए। क्या इसकी जानकारी इनको नहीं थी? ये तो पता किया ही जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल कलेक्शन भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है अब। हाँ बिल्कुल, जब सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी तो बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाले नाम आएंगे, क्योंकि कपूर खानदान कोई छोटा खानदान नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कपूर खानदान को फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानता है, उनकी बड़ी पुरानी पहचान है फिल्म इंडस्ट्री में। आपने कितनी पिक्चर, कितने फिल्मों के बारे में कपूर खानदान के बारे में सुना होगा। जो मैंने श्रीदेवी का शुरू में नाम लिया था वो भी अनिल कपूर के फैमिली का ही फंक्शन था दुबई में। बिल्कुल, तो दुबई में बड़े बड़े इवेंट्स बिल्कुल, और इस बात का जिक्र भी आप कुछ देर पहले वेदभूषण जी यहाँ पर कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से कनेक्शन जो है सिर्फ बॉलीवुड तक यहाँ पर नहीं होंगे, पॉलिटिशियन की शय जो है वो भी यहाँ पर मिलती है। आपसे लगातार हम जानकारी यहाँ पर लेते रहेंगे। संदीप भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। आखिर किस तरीके से रणबीर कपूर की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ रही